सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम पे हम शिमला में हैं, जून 2023, और आज हमारा सेकंड डे है शिमला में। एंजॉय कर रहे हैं और ये माल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे, चलिए मेरे साथ माल रोड पे। और माल रोड की यात्रा में सबसे पहले देखिए आप, ये है सेंट्रल टेलीग्राफिक ऑफिस, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में। ये माल रोड और आसपास की बिल्डिंग्स में सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और बहुत यूनिक बिल्डिंग है। आप सामने का सीन देखिए, बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को मात देती है यहाँ की स्ट्रीट्स। माल रोड बहुत फेमस है। इंडिया के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें सबसे बेस्ट माल रोड शिमला का माल रोड है। बेसिकली शिमला का माल रोड अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर लंबा है। अगर आप मसूरी से कंपेयर करें तो मसूरी का 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का है। और ये सामने देखिए इंडियन कॉफ़ी हाउस की स्थापना 1957 में हुई थी। और ये रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ के लिए, कलाकारों के लिए, कवियों के लिए, लेखकों के लिए बहुत फेमस है। तो उनका सिटिंग पॉइंट रहा है। और अभी भी आप अंदर जाएंगे तो बड़ा अच्छा एम्बियंस है इसका। और ये हम सभी लोग माल रोड पे घूमते हुए। और कैसा रहा आज का दिन? यार नेक्स्ट वीक थोड़ा, मतलब आज ये इस टाइम पे 6:30 बज रहे हैं तो पूरा दिन निकल गया है। बारिश में फंस गए थे। अच्छा, बारिश में फंस गए। अम्ब्रेला लिया। अच्छा, फिर हम ये नहीं बता रहे कि सुबह सिर्फ 2 मिनट्स यूज करा, फिर बारिश खत्म हो गई। ये नहीं बता रहे कि सुबह हम 4 बजे निकले हैं। हाँ, हम सुबह 4 बजे भी निकले और 4 बजे निकलने के लिए 3:30 बजे उठे हैं। मैं 3:18 का मेरा अलार्म था। हाँ, तो उसके बाद फिर हेक्टिक रहा बट अच्छा था। हाँ, बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुई। होटल रूम भी कोजी सा है। हाँ, कोजी था, ठीक है, इट्स ओके, नॉट सो बिग एंड नॉट सो मुझे तो सही लगा। हाँ नहीं, ठीक है। शिमला के पहाड़ी डॉग्स जो बंदरों को भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और सामने ये जो देख रहे हैं स्टैंडल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लोग यहाँ आसपास बैठते हैं, आराम करते हैं, सनसेट को देखते हैं और बड़ा फेमस है ये। और इस टाइम पे आप सामने का नज़ारा देखिए कि बहुत सारी शॉप्स हैं। बेसिकली माल रोड शॉपिंग स्ट्रीट के रूप में भी फेमस है। यहाँ आपको बहुत अच्छे और बड़े बड़े रिनाउंड ब्रांड्स मिल जाते हैं। और सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो टाउन हॉल है। बेसिकली टाउन हॉल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1908 में हुआ था और स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे जेम्स रैनसम। उन्होंने ये म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया था, नगर पालिका के कार्यों के लिए। और आज ये नगर पालिका का मुख्य केंद्र, मुख्यालय जिसे कह सकते हैं, वो है। और आप सामने देखिए एडिडास, लीवाइज, वाइल्डक्राफ्ट, सारे बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और लोग इस टाइम पे तफरीह करते हुए 80-90% जो लोग हैं वो विंडो शॉपिंग करते हैं, यहाँ घूमते हैं, बैठते हैं। सामने देखिए टाउन हॉल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी आर्किटेक्चर। अगर आप आराम से घूमें तो माल रोड को 1 से 1.5 घंटे में पूरा आराम से कवर कर सकते हैं। 1 किलोमीटर बहुत लंबा एरिया नहीं होता है, बट लोग धीरे धीरे वॉक करते हुए जाते हैं। सामने देखिए आप, सारे बिग ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा का है, बहुत खूबसूरत है। इसके गेट के सामने आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। और बेसिकली लोग वहीं बैठ के पिक्चर खिंचाते हैं। 2014 में एक बड़े लेवल पे इस बिल्डिंग का रिनोवेशन हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज़ लगे थे इसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। और उसके बाद से इसी प्रकार चमक रहा है। पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत है ये बिल्डिंग। अब जैसे नाट जियो की मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्री चलती है ना कल्चरल, वे वैसे चलाती हूँ आपको, ठीक है? टेल अस अबाउट द हिस्ट्री बाबा। बेसिकली शिमला 1964 में एक समर कैपिटल इंडिया की डिक्लेयर की गई थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस शिमला को पहले पंजाब की कैपिटल बनाया गया, बाद में इसको हिमाचल की कैपिटल बनाया गया। और 1903 में पहली रेल लाइन कंस्ट्रक्ट हुई थी जो कालका से शिमला हुई थी। तो यही बेसिक एक हिस्ट्री है शिमला की। ये किताब घर है जहाँ आपको पेंटिंग्स एंड बुक्स की एग्जीबिशन मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं।
और ये किताब घर की बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है। इनका यहाँ जितने भी बिल्डिंग है सबका आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो प्री इंडिपेंडेंस एरा का है। आप ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इसको समझ सकते हैं। और यहाँ बच्चे एशिया बुक हाउस के अंदर एंटर कर रहे हैं। बच्चों को है रीडिंग का थोड़ा हैबिट्स, नावल्स का और ये सब, तो मुझे थोड़ा सा बाहर सामने टाउन हॉल के दीदार करने के कुछ और समय मुझे मिलेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत सुंदर बिल्डिंग, ऐसी आर्किटेक्चर बहुत कम देखने को मिलती है। रिनोवेशन के बाद ये और खूबसूरत हुई है। मैं बचपन में यहाँ आता था तो बिल्डिंग थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। मैं जैसे आपको पहले बताया कि मेरे दादाजी शिमला से ही हैं और दादाजी, छोटे दादाजी, दादी जी शिमला में रहते थे। तो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए हमें शिमला आना होता था। इतनी भीड़ नहीं होती थी पर खूबसूरती उतनी ही थी। सामने देखिए आप बजरंगबली सामने विराजमान पहाड़ों के बीच, और खूबसूरत नज़ारा। मेरे एक छोटे दादाजी और हैं जो इंडियन रेलवेज़ में थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मेजर पोर्शन शिमला रेलवे स्टेशन में गुजारा है। वहीं वो जॉब करते थे इंडियन रेलवेज़ में। तो काफ़ी पुराना नाता रहा है शिमला से मेरा। यहाँ आना, उन लोगों से मिलना, उनके साथ रहना, बहुत अच्छा टाइम रहा वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत पल कह सकते हैं। और ये माल रोड से एक नीचे रास्ता निकलता है लोअर बाज़ार के लिए, और बीच में कुछ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं यहाँ पर। और यहाँ बच्चे लोग गोलगप्पे खाना चाह रहे हैं, तो देखते हैं गोलगप्पे खाते हैं। और इस टाइम पे 6:30 के आसपास हुआ है टाइम, और मेरी चाय का टाइम हो गया है, तो मैं इधर उधर चाय देख रहा हूँ। यहाँ हम जब भी आते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं। कभी आप आएँ इस तरफ तो ज़रूर खाएँ। यहाँ छोले भटूरे, थाली सिस्टम है, तो बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। लोअर बाज़ार भी खड़े हैं अभी। लोअर बाज़ार और अपर बाज़ार जो है रिच के बाद माल रोड के बीच का एक एरिया है। और यहाँ कुछ छोटे पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ये सामने वाले जो रेस्टोरेंट दिख रहा है आपको, ये है शर्मा जी वाले। यहाँ हम छोले भटूरे खा चुके हैं, रियली बहुत टेस्टी है ये। इवन एक शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है यहाँ पे गली में अंदर, इसका खाना भी बहुत अच्छा है। वी आर वैल्यू फॉर मनी फूड। एंड यहाँ पे ये लोग गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं। हाउ वाज इट अवनी? ठीक था? कितने में आए? कैसे रहे ये गोलगप्पे शिमला के? और मैं चाय का शौकीन हूँ और यहाँ मैंने चाय का ऑर्डर कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है चाय, क्योंकि चाय की केवल एक ही शॉप है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मौसम हल्का हल्का ठंडा। कहाँ है आपकी चाय? गोलगप्पे का टेस्ट, गोलगप्पे हल्की हल्की गहमा गहमी भीड़ थोड़ी सी बढ़ती हुई जैसे जैसे शाम ढलती है और ये मेरी चाय की चुस्की शुरू हो गई है। बिना चाय के मेरा दिन पूरा होता ही नहीं है। देखिए आप, और ये त्रिशूल बेकरी पे है हम लोग। इट्स वेरी फेमस, 1959 से ये चल रही है। और प्रीति जिंटा का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने इस बेकरी की बहुत तारीफ करी थी। किसी चीज़ पे खाली पड़ी और इस बेकरी में 99% सामान खाली हो गया है। कुछ पेस्ट्रीज बची हैं और कुछ कुलचे बचे हैं, अदरवाइज सारे बेक्ड आइटम सब खत्म हो गया है। तो इससे आप इसकी पॉपुलैरिटी का पता लगा सकते हैं। हमने पता किया कि सुबह 10 बजे खुलती है, तो हमने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग में 10 बजे आके यहाँ से कुछ टेस्ट करके ज़रूर जाएंगे। और ये हम रिच की तरफ ऊपर आ रहे हैं, नीचे माल रोड नीचे, और इसी ब्लॉक में त्रिशूल बेकरी, सामने निकॉन का शोरूम, एमा, और ऊपर ओपन जो आर्ट थिएटर है वहाँ पर म्यूज़िकल शोज़ और कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो हम रिच की तरफ बढ़ रहे हैं अब।
हम माल रोड को छोड़ के रिज की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली ऑफिशियली माल रोड का भी टाइमिंग है, माल रोड सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। उसके बाद की दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और यहाँ व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है एक्सेप्ट एम्बुलेंस और फायर की जो गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि फायर ऑफिस यहाँ पर है। आओ, उल्टा क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मैंने शुरू कर दिया था। ये सनसेट की ओर आ रहे हैं हम करीब। पापा, गिव अस अ लिटिल रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे, कि हमने आज क्या क्या किया। मॉर्निंग से तो बहुत एक्टिव रहा। मॉर्निंग में 4 बजे निकले हम लोग, अप्रॉक्सीमेटली 3:30 पे उठ गए थे। हाँ, और 4:15 पे हम लोग घर से निकल गए थे कालदेजी से, और करीबन 11:30 बजे हम लोग शिमला पहुँचे। बहुत एक्टिव रहा। ऐसा नहीं था कि कोई सफ़र बहुत वो था, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था, और उसके बावजूद भी 8 से 8.5 घंटे का सफ़र जो होता है गाड़ी में, थक जाता। तो हम बीच में 2 जगह रुके भी हैं। बस 2 ही जगह। करनाल में कोठी थी हवेली। और उसके बाद बीच में एक जगह हमने घूमने का जो किया है हिमाचल में, ऊपर चल के ठीक गुड। बट यहाँ आने के बाद फिर हम लोग होटल में हमने चेक इन किया, होटल ब्राइट ब्रिज व्यू रीजेंसी, और हमने पिरामिड में अपना ब्रंच खाया। उसी का अपना एक रेस्टोरेंट है, पिरामिड बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, जहाँ हम लोगों ने ब्रंच किया और उसके बाद हम होटल में आके सो गए। और करीबन 5-5:30 बजे निकल के हम लोग माल रोड और रिज पे घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तब से हम मोमो खा चुके हैं, जलेबी खा चुके हैं, और हमने क्या खाया है, मैगी खाएंगे, मोमोज हो गए, मोमोज भी हो गए, गोलगप्पे, टी, चाय हो गई, तो कुछ ना कुछ हम लचड़ चल ही रहा है मम्मी। बट ये ओवरऑल अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। एयर इज़ वेरी क्लियर। अभी बारिश हुई है, अचानक बारिश होने के कारण हम लोगों को छाता भी खरीदना पड़ा, और हमने बड़ा सा छाता भी लिया, एक और लिया। बट मतलब रिफ्रेशिंग है, रिजुविनेटिंग है, अच्छा लग रहा है। बहुत मन कर रहा है कि नहीं यार कहीं और नहीं जाते, बस यहीं घूमते रहो थोड़ी देर, तो फीलिंग गुड। और बाकी तो रिव्यू बाकी बच्चे भी देंगे। और रिज में ये एम्बुलेंस आप बहुत देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि केवल एम्बुलेंस ही चलती हैं रिज या माल रोड पर। और रिज से अब हम लोग लक्कड़ बाज़ार की ओर बढ़ रहे हैं। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, ठंड थोड़ी बढ़ने लगी है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं बोलूँगा, जून का महीना है, जून 2023, और वो भी एंड पे है जून महीना भी। और खूबसूरत नज़ारा, भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। हमने अभी चने लिए हैं, और दोनों तरफ लक्कड़ बाज़ार अपनी लकड़ी से बनी आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए ये बहुत फेमस है। और बताया जाता है कि होशियारपुर से सदियों पहले कुछ सिख कारपेंटर यहाँ आए थे, और ये जो वुडन टॉयज़ और आर्टिफिस बनाते हैं, ये सिख कम्युनिटी के यही लोग बना रहे हैं। बहुत फेमस आइटम्स हैं यहाँ की लक्कड़ बाज़ार की। और अगर लक्कड़ बाज़ार से आप थोड़ा सीधा जाएंगे तो यहाँ पर स्टेट हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वो सामने ही पड़ता है। और यहाँ पर भी छोटी छोटी आपको फूड आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। यहाँ सीताराम के छोले कुलचे, उसे छोले कुलचे नहीं कहते, छोले और लुच्ची या ऐसा कुछ कहते हैं, और बहुत फेमस हैं। बट वो टाइमली ख़त्म हो जाते हैं, दिन में 3-4 बजे तक वो पूरे ख़त्म हो चुके होते हैं। और ये अब हम लोग दोबारा रिच के लिए वापस आते हुए, इस बार हमने कोई शॉपिंग नहीं की। सूरज ढलता हुआ, खूबसूरत नज़ारे, आसमान में भगवान की खूबसूरत पेंटिंग बनती हुई, और बहुत सुंदर लग रहा है। इस टाइम पे मैंने बताया कि लक्कड़ बाज़ार में, रिज में, माल रोड में आप कितना ही घूमिए कम ही कम है। रिज में आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, और अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए सामने पूरा आसमान नीला हो रखा है, नीलिमा से भरपूर, सुंदरता से भरपूर। और हम धीरे धीरे रिज की ओर बढ़ते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। और रिज में भी जगह जगह लाइट जल चुकी हैं, तो दिखने में खूबसूरत लगता है। बहुत ओपन इलाका है ये। मैं आपको बता दूं कि शिमला का हमारा अचानक प्रोग्राम बना,
पहले हम अपने गांव जाना चाह रहे थे, नहीं बन पाया। फिर हम टिहरी डैम का प्रोग्राम बनाया, वो भी नहीं बन पाया। उसके बाद हम लोगों ने लेंसीडाउन का प्रोग्राम बनाया और लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले रात को 8 बजे हम लोगों ने शिमला के होटल्स बुक किए हैं। तो बेसिकली 3 दिन हम शिमला में रहेंगे और 1 दिन कसौली में रहेंगे। और इस टाइम पे हल्की हल्की ठंड बढ़ती हुई और रात को यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा हो जाता है। जिस पर्पज़ से हम शिमला आए थे वो हमारा सर्व हो रहा है। हम कुछ फैमिली टाइम, अच्छा टाइम, वैल्यू टाइम बिताना चाह रहे थे एक साथ। तो इस टाइम पे बहुत आनंद है। और रात के 8 बजे हैं, हम गुप्ताजीज़ वैष्णव भोजनालय में खाना खाने बैठे हैं। यहाँ हमने दाल मखनी, शाही पनीर और कुछ रोटियाँ मंगाई हैं। और छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, एक भोजनालय है, पर खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम पहले भी इसमें 2-3 बार खा चुके हैं। पिछली बार भी जब आए थे तो यहाँ खाया था हमने। और बहुत भीड़ है, बहुत फास्ट सर्विस है। आप ऑर्डर कीजिए और 5 मिनट के अंदर पूरा खाना आपकी टेबल में होता है। तो हमें अच्छा लगा। और बेसिकली ये माल रोड और लोअर बाज़ार के बीच का जो एरिया मैंने पहले बताया था, वहाँ है ये रेस्टोरेंट। और उसके बाद अभी देखिए 9 बजे हैं और पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। अब होता क्या है कि ज़्यादातर माल रोड पे होटल्स कम हैं, तो जितने भी टूरिस्ट होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं उनको दूर जाना होता है, इसलिए वे टाइमली निकल जाते हैं। क्योंकि हमारा होटल माल रोड पे ही है तो हमें वो दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार हम रात के टाइम अप्रॉक्सीमेटली 9 बजने के आसपास, 8:30-9 के आसपास का टाइम है। और ये हिमा और हम जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, वे सब होटल की तरफ जा रहे हैं। तुम क्या खा रही हो? सौंप? हाय हाय, मेरे लिए भी थोड़ा सा रख लेती यार। मैं पेमेंट के चक्कर में रह गया है ना, पेमेंट के चक्कर में सौंप रह गई मेरी। चर्च देखो, ये नहीं, इस तरफ नहीं आया ना। सामने जाकू टेम्पल का खूबसूरत नज़ारा। और इस एरिया में आपको थोड़ा भीड़ ज़्यादा दिखेगी क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे आउटलेट्स खाने के। ये हम अपने होटल में वापस आ गए हैं, ब्रिज व्यू रीजेंसी, और सामने उसका रेस्टोरेंट पिरामिड। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, अच्छा होटल है, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम माल रोड पर है, लिफ्ट के एकदम नज़दीक, पब्लिक लिफ्ट के बहुत नज़दीक। इनकी ये ओपन लॉबी है बहुत बड़ी। तो यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। शिमला इस टाइम पे जगमगा रहा है रात को और तारों के बीच खूबसूरत। नीचे देखिए माल रोड। अब माल रोड में गहमा गहमी बहुत कम हो चुकी है। 9:30 बज चुके हैं, लोग सब अपने होटलों में जा चुके हैं। अब थोड़ी बहुत जो लोग हैं वो यहाँ घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सुकून के पल हैं ये हमारे। और बेस्ट टाइम कह सकता हूँ मैं इस साल का ये मेरा, अपनी फैमिली के साथ दुनिया की खूबसूरत नगरी शिमला में और बच्चों की फ़ोटोग्राफी चलते हुए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शिमला की मेरी ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी। फिर मिलते हैं शिमला के नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।